નોંધો ઉપરથી આગળ વધીએ તો જીવાના શબ્દો યાદ આવે। જન્મેશ્વરદાસજી ઉપસ્થિત છે, તેમને વિનંતી કરું કે તેઓ આશીર્વચન આપે। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, संत श्री बजरंग बापा जी महाराज की, संत श्री दयाराम बापा जी महाराज की, श्री महंत जी महाराज की, संत समाज की, परमाध्यक्ष अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, इस सभा के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज, सभी मंचस्थ धर्माचार्य, संत, विद्वत वरेण्य, सम्मानीय सभी भक्त वृंद, सज्जन वृंद, सुहृद वृंद, सम्मानीय श्रद्धा माता एवं बहनों, अभी सभी संत धर्माचार्यों के मुखारविंद से दिव्य मंगलमय मधुमय लालित्यमय साहित्यमय भगवत कथामृत का पान आशीष वचन के रूप में हम आप कर रहे हैं और उत्तरोत्तर करते जा रहे हैं। ये जीवन का अनंत जन्मों का पुण्य है, भाग्योदय है, सुकृत उदित हो रहा है कि सामयिक सभी संत धर्माचार्यों का, संत समागम का सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये जीवन का अक्षय पुण्य का ही द्योतक है। ऐसा सुहावना सुअवसर जीव के जीवन में बारंबार नहीं मिल पाता, यही अवसर नहीं बारंबार, इसलिए इसका सेवन करना ही श्रेयस्कर और बुद्धिमता है। आज का प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव, वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, प्रत्येक मानव सुख चाहता है। सुख कोई मार्केट में बिकने वाली वस्तु नहीं है। सुख को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। यदि पैसे से सुख को खरीदा जा सकता होता, खरीदने वाली वस्तु होती सुख, तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति सुख को केंद्रित किए रहते, कैद कर लिए होते। हम आपके बीच में सुख की परछाई तक नहीं आ पाती। इसीलिए गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, सुख तो केवल संतों के दर्शन और भगवत चरणारविंद में अवलंबित है, केंद्रित है, निहित है, आश्रित है। सुनु मन मूढ़े सिखावन मेरो, जिन प्राणियों को सुख की अपेक्षा है, सुख चाहिए, उनको कवि कुल दिवाकर पुष्पात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सावधान और सचेत कर दिए। सुनु मन मूढ़े सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लयो न काहू सुख, सठय समुझ सवेरो
सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। कोई प्रमाण उदाहरण? बिछुरे रवि शशि मन नैनन ते, पावत दुख बहु तेरो। बिछुरे रवि शशि मन नैनन ते, पावत दुख बहु तेरो। भ्रमत श्रमिति निशि दिवस गगन में, तहरि पुराहु बड़ेरो। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। जिस दिन से सूर्य और चंद्रमा भगवान के मन के नेत्र से बाहिरंग में आ गए, बाहर आ गए, उसी दिन से आकाश में अहर्निश भ्रमण कर रहे हैं। वहां पर भी उनको शांति नहीं। भगवान के मन के नेत्र ही सूर्य चंद्रमा थे। इसका प्रतिपादन वेद भगवान भी कर रहे हैं। चंद्रमा मनसो जातक चक्षो, सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। उसको गोस्वामी जी एक लाइन में लिख दिए। जो शुक्ल यजुर्वेद में सूत्र दिया गया मंत्र भगवान की वाणी में आया, उसको गोस्वामी जी ने सूत्र दिया। बिछुरे रवि शशि मन नैनन ते, पावत दुख बहु तेरो। भ्रमत श्रमिति निशि दिवस गगन में, तहरि पुराहु बड़ेरो। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। गोस्वामी जी से पूछा गया, बाबा कोई दूसरा उदाहरण है सूर्य और चंद्रमा के अलावे? दूसरा ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत कर दिए गोस्वामी जी, जो अभी अभी संचालक महोदय सूत्र दे रहे थे। गंगा जी का अवतरण, वो गंगा भगवान के पादोदक ही तो है, भगवान के श्री चरण के चरणामृत ही तो है। विष्णु के चरण से प्रगट भई गंगा जी, जाके विधि के कमंडल में समाई है। विधि जब छाड़े देख भागीरथ घबराने सुनो, करके तपस्या शिव को मनाई है। होकर प्रसन्न शिव दीने जटा फहराए, आकर गंगा फिर जटा में समाई है। 3 बूंद छाड़े शिव, एक बूंद आकाश गयो, दूजे बूंद पाताल और धाई है। फहराती गहराती शहराती अपार सुनो, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर आई है। इसी को गोस्वामी जी ने सूत्र दिया। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, त्योपुर सुजस घनेरो, तजे चरण अजहू न मिटत दुख, बहिबो ताहू केरो। सुनुमन मूढ़ सिखावन मेरो। भगवत चरणारविंद को छोड़ने के बाद, वियोगित होने के बाद, पावन परांगण से दूर होने के बाद, आज तक भूतो न भविष्यति किसी को भी सुख नहीं मिला। सुख की अपेक्षा रखने वाले प्राणियों को चाहिए केवल भगवत पादारविंद का नामा मृत का केवल चिंतन करें, जाप करें और भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवत धाम का चिंतन करें। जीव का सतत चिंतन रहता है हम भगवान से मिले,
भगवान की ओर जाकर उन्मुख हों और परमात्मा से मिलें। परमात्मा से मिलने के पूर्व जीव की यात्रा बंद नहीं होती। हम सभी यात्रा में हैं, मार्ग में हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन के बंधन में बारंबार जन्म लेना और मृत्यु के गाल में जाना, यही जीव की सतत यात्रा है। ये यात्रा तब स्तब्ध होगी जब हम परमात्मा से मिलने। सुखी मीन जह नीर अगाधा जिमि हरि शरणन एको बाधा। परमात्मा से मिलने के बाद जीव परम शांति, परम सुख, परम विश्राम की अनुभूति करता है। संत भगवान से जन जन को मिलाते हैं। आप कहें भगवान से मिलते नहीं हैं संत? अरे संतों से मिलने के लिए संत बजरंग बापा जी जैसे, संत दयाराम बापा जी जैसे संतों से मिलने तो परमात्मा साकेत से, बैकुंठ से, क्षीर सागर से परमात्मा स्वयं आते हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। ऐसे महान संतों के दर्शन, संत समागम के लिए परमात्मा को भी धरा में आना पड़ता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ संत चरणों का चिंतन करते हुए वाणी को विराम। बहुत विद्वानों का, संतों का आशीष वचन सुनना है। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं जिनका एक भी क्षण, एक भी सेकंड इस आयोजन में सहयोग है। समय का, तन मन धन का वो परम सौभाग्यशाली हैं। ये कहने की बात नहीं। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, संत समाज की, संत दयाराम बापा जी की, संत महंत जी बापा जी की। हर हर महादेव।